अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वनिवास में विराजमान पूज्य पाद बाबा के श्री चरणों में मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज के चरणों में तथा पंडाल में विराजमान सत्संगी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। अभी अभी हम आप स्वामी आनंद बाबा से ईश्वर के बारे में सुन रहे थे। ईश्वर के बारे में कितना कहा जाए, जो लगेगा अब हो गया। जिन्होंने ईश्वर के बारे में कहा केवल समझकर नहीं देखकर, वे कह के गए हैं कि कितना ही कहा जाएगा ईश्वर के बारे में, वह बहुत थोड़ा लगेगा। किसी भी विषय को समझने का अर्थ यह है, वह विषय जैसा है वैसा अगर भाव मन में बने, वैसा अगर रूप मन में बने, समझिए वह विषय समझ में आए। यदि उस विषय का रूप, उस विषय का भाव मन में नहीं बने, तो समझिए वह विषय समझ में नहीं। शब्द बोला जा रहा है, शब्द बोला जा रहा है। जैसे हम आप बोलते हैं परमात्मा को निराकार, बोलते करते निराकार, निर्गुण निराकार। निराकार जो है उसको परमात्मा कहिए, सीधा अर्थ। लेकिन विचार करना है। निराकार यानी जिसमें आकार नहीं हो। जिसमें आकार होता है उसमें रूप होता है, जिसमें आकार नहीं होता है उसमें रूप नहीं होता है। तो जो निराकार होगा उसमें रूप नहीं होगा, जिसमें रूप नहीं होगा हाथ पैर मुंह माथा आदि नहीं होगा। तो हम संकेत करना चाहते हैं, शब्द बोला गया निराकार। अब निराकार का रूप या आपके मन मस्तिष्क में कैसा बन रहा है तो आप जानेंगे।
रूप भाव कैसा बन रहा है आप जानेंगे। छोटा सा उदाहरण देता, मैं एक शब्द बोलता हूँ लोटा, शब्द मेरे मुंह से निकला लो ओकार टयाकार, शब्द मेरे मुंह से निकला, आपके कान में सुनने को मिला। मुंह से जो बोला जाता है वो शब्द है, कान से जो सुना जाता है वो शब्द है। एक आदमी अपने भाव को शब्द के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, कान तक पहुंचाते हैं। तो लोटा तो शब्द है, लोका टोकर शब्द है, लेकिन इस लोटा शब्द के द्वारा किसका संकेत किया गया, किसको इंगित किया गया? तो कहिए बर्तन, बर्तन तो बहुत है, थाली लोटा गिलास, उसमें उनमें ये थाली का रूप अलग है, गिलास का रूप अलग है, कटोरा का रूप अलग है, लोटा का रूप अलग है। मेरा मतलब है लोटा वाला जो रूप है बर्तन का, वह बर्तन का रूप अगर मन में बना तो बात समझ में आई, रूप अगर नहीं बना तो बात समझ में नहीं आई। इसी तरह जब निराकार में बोल रहा हूं तो निराकार का रूप कैसा बन रहा है, तो आप हमको घेरिए कि आप ही तो बोले निराकार का रूप होता ही नहीं। कुछ तो है, कुछ है, भले रूप उसमें नहीं, लेकिन कुछ है। वो जो कुछ है, उस कुछ का भाव मन में बने तो कुछ समझ में आया। अब देखिए निराकार में लोग कहते हैं कि हवा जो है, हवा निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं है, उसमें कोई रूप नहीं है। तो क्या इसी निराकार को परमात्मा कहा गया है? कहेंगे नहीं कि हवा निराकार तो है, 5 तत्व में से तत्व है, भैरी निराकार। तो कौन निराकार? वैज्ञानिक पूछते हैं, अणु भी निराकार है, परमाणु निराकार है, इलेक्ट्रॉन निराकार है, प्रोटॉन या निराकार है, न्यूट्रॉन निराकार है, नाभि न्यूक्लियस निराकार है। अभी निराकार बहुत है, किस निराकार को आप कह रहे हैं? यह भी दिखाना हो। निराकार केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। निराकार बहुत तरह के हैं, उन बहुत तरह के निराकारों में किस निराकार को परमात्मा कहेंगे, ये विश्लेषण का विषय है। तो संत बहुत बोले हैं, ऋषि बहुत बोले हैं। अभी बात चल रही थी, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति नौचेदी हामिदी महति विनस्ति भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकात् मृता भवन्ति। कहा जा रहा था कि जो मनुष्य के जीवन में ब्रह्म को जान लेता है उसका बहुत बहुत भला होता। जो मनुष्य के जीवन में ब्रह्म को नहीं जान लेता है उसका बहुत बहुत बुरा होता है। यहाँ ब्रह्म को जानने का क्या भाव है? जानने के 2 भाव होते हैं, एक बुद्धि से, एक आंख से। बुद्धि से जानने की बात जो होती है वह समझदारी है। आंख से देखने की जो बात होती है, जो समझे थे उसको देखे। तो परमात्मा को पहले बुद्धि में समझा जाता है। अब बुद्धि में समझ जो बनती है तब उसकी प्राप्ति के साधनों को किया जाता है। जैसा बुद्धि में समझा जाता है वैसा अगर साधन करने के बाद देखा जाता है तो कहा जाता है ठीक है। बुद्धि में समझा गया कुछ, आंख से देखा गया कुछ, तो कहेंगे बेठीक है। तो भाव था हमारा कहने का, बुद्धि में समझना अलग बात है और आंख से देखकर समझना अलग बात है। लेकिन दोनों तो बात होगी। पहले बुद्धि में समझा ही जाएगा और तब कुछ करके उसे देखा जाएगा। उदाहरण एक तो मैं देता हूँ, जो बम्बई कभी नहीं गए हैं, अगर कोई बम्बई देखकर आया हो, वर्णन करता हो, क्या कहने भाई साहब, हम बम्बई गए थे, बम्बई गए थे, एक होटल में हम ठहरे,
कौन होटल? ताज होटल। क्या कहने, उस होटल के बाहर वह चीज मैंने नहीं देखी जो होटल के भीतर। बहुत बाहरों में सुख भोग किए हैं, लेकिन उस होटल के भीतर जो सुख के साधन थे ना, कहीं नहीं, कहीं नहीं। कितना कमाओगे धमाओगे, ठीक है कमाओ धमाओ, 10 दिन 20 दिन होटल में रहकर अवश्य आओ, तब कमाना सार्थक होगा। क्यों? होटल के भीतर वह सुख साधन है जो बाहर कहीं नहीं। तो आप गए थे, आप उसमें गए थे? हाँ, हम 10 दिन उस होटल में रहे। क्या कहने, चार्जर जो लगा था कितना का तरह का, 1 लाख में एक था, एक दिन का, एक दिन में 1 लाख लगता था। दूसरा था 50,000 वाला, तीसरा था 25,000 वाला, चौथा था 15,000 वाला। तो आप किस में रहे थे? कहा हम नहीं ऊपर नहीं नीचा, 100 वाला में भी नहीं रहे और 10 वाला में भी नहीं रहे, तब 50 वाला में 10 दिन रहे। कितना रुपया लगा होगा? 50 रुपया रोज, 50,000 रोज लगे तो 10 दिन में 5 लाख। 5 लाख भर वहां रहा, इसके बाद बाहर। तो मैं आग्रह करूंगा, वो कहता है कि आप लोग भी 10-20 दिन उस होटल में रह के आइए, तो तब बड़ा जीवन सार्थक होगा। बड़ाई सुनने पर मन में होता है कि जरूर देखना। तो किधर है बम्बई? यहां से हो का? यहां से दक्षिण है। अच्छा, दिशा का ज्ञान हो गया। 4 दिशा है, दक्षिण जाएंगे कि उत्तर जाएंगे कि पूरब जाएंगे, पश्चिम जाएंगे। 3 दिशा को तो काट दिया, दक्षिण जाएंगे। अच्छा, सवारी साधन क्या है? का सवारी साधन में आपको इधर कहाँ रहते हैं? कौन कहाँ है ये? लक्ष्मीपुर। वो जरा ये नहीं, एक थोड़ा नाम बोले। कौन गा? आधा बोलिए, दूठो बस। घुटिया बोलिए। घुटिया से तो आपको जाना पड़ेगा भागलपुर। इधर जो साधन से जाइए, भागलपुर जाइएगा तो अगर डायरेक्ट तो है रेलों से, प्लेनों से, तो भागलपुर से जाइएगा बम्बई तो आपको लगभग 35-40 घंटे लगेंगे। अब प्लेन से 2-3 घंटे पैसा अपना चल देता है। लेकिन साधन चल गया, भागलपुर से रेल, पटना से प्लेन, साधनों का ज्ञान हो गया। अब साधन के सहारे बम्बई पहुंच गया। पहले मैं उसको समझा, पूछा था बम्बई कैसी है, बम्बई नगरी कैसी है? तो जो देख कहा था ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। कलकत्ता का रूप वो नहीं है जो बम्बई का है, मद्रास का वो रूप नहीं, दिल्ली, अलग अलग शहर का रूप अलग अलग है। उसको समझा दिया कि ऐसा रूप वाला शहर आवे ना, समझिएगा बम्बई है, बाकी और शहर में नहीं रुकिएगा। ठीक है, तो बम्बई की समझ बन गई बुद्धि में, ऐसा है बम्बई, इधर जाना है, इस साधन से जाना है, ये समझ बन गई। वो चला गया। पहले बुद्धि में समझे थे बम्बई को, आंख से देखे, जैसा समझाया गया था वैसा देखा। इसी तरह परमात्मा के बारे में होता है। पहले परमात्मा के बारे में बुद्धि में समझा जाता है कैसा है, और तब कोई साधन है वह करके देखा जाता है ऐसा। जैसा बुद्धि में समझा वैसा ही देखा, तो कहा ठीक है। बुद्धि में जैसा समझा वैसा नहीं देखा तो ठीक नहीं है। लेकिन जिन्होंने परमात्मा को देखा, जीवन भर समझाया, वे क्या बोले? जैसा मैंने समझाया है परमात्मा के बारे में,
वैसा वह नहीं है, नहीं है, नहीं। तो बताइए, तो समझाया क्या? हम कहना पूरब इधर है दिन भर, शाम में कहे पूरब इधर नहीं है, पूरब इधर नहीं है, तो क्या कहेगा लोग? इधर नहीं है तो रांची जाइए। आप ही दिन भर बोले पूरब इधर है, फिर कहते हैं नहीं है तो रांची जाइए। रांची में कौन मोहल्ला? काके जाइए। यही देखिए ना। अब बताइए, कबीर साहब जीवन भर समझाए, देख देख कर क्या कहते हैं अंत में? जस कथिए तस, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजय, और परमारथ हो। जैसा मैंने परमात्मा के बारे में समझाया, हे भाइयों, हे बहनों, वैसा वह नहीं। भाई बहन पूछे होंगे तब वैसा नहीं है तो गुमने रहते। जीवन भर क्यों बोले ऐसा है वैसा है, क्यों बोले? तो कहा बोलने का कारण है क्या? जैसा है वैसा तो नहीं समझा सकूंगा, लेकिन कुछ समझ में आएगा। पूरी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ समझ में आएगा। का कुछ से क्या लाभ होगा? कुछ से लाभ होगा। पहले जो मन में है परमात्मा है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, वो है कि नहीं है वाला जो है ना खत्म हो जाएगा। तब लगेगा कि है। ज्यों लगेगा है तो फिर उसकी प्राप्ति की बात भी करनी। अब पहले लगबेन करता है, लगबेन करता है। जैसे अभी है ना, हमारे गुरुदेव सब जगह सब में है कि नहीं? बोलिए फिर, इतने में इंसाफ कीजिए। सब जगह है, सब जगह बोला, सब जगह है, सब जगह है। कभी कभी सत्संगी लड़ते झगड़ते तो नहीं होंगे? खूबे लड़ते। जहां लड़ते होंगे वहां केवल नहीं रहता होगा गुरु महाराज, और जगह रहता होगा। देखे हैं जीवन में गुरुदेव जब थे जीवन काल में, क्या मजाल किसी के मुंह से कुछ निकल जाए, डर से थर थर लोग करते थे। तो क्यों? उनको होता था गुरु महाराज अभी हैं, सुनेंगे तो क्या कर देंगे पता नहीं, गलत करेंगे देखेंगे पता नहीं। तभी ऐसा भाव था। ये अभी वैसा भाव कहाँ बनता है? जो नहीं करना चाहिए खूब करते हम लोग हैं, जो नहीं बोलना चाहिए खूब हम लोग बोलते हैं। तो तब कैसे? खाली मुंह से बोल देना सब जगह है, ये अलग बात है। सही में व्यवहार में उतरना अलग बात है। चलिए, इसमें वही कारण है, समझ में आया है थोड़ा। अंतर के अंतिम तह में गुरु, मन पता पाता नहीं। भीतर के अंतिम तह में गुरु है। इस शरीर के भीतर आप जानते हैं सूक्ष्म का तल है, सूक्ष्म के अंदर कारण का तल है, कारण के अंदर महाकारण का तल है, महाकारण के अंदर कैवल का तल है, कैवल के अंदर परमात्मा रूपी तल है। अंतिम तल कौन हो गया? परमात्मा। यानी परमात्मा का जो रूप स्वरूप है, उसी रूप में आपके गुरुदेव है। तो वह तो सब में है, स्वरूप तो सब में है। यह भाव तुरंत नहीं बनेगा, समझ बनेगी तब बनेगा। शब्द मुंह से बोल देना अलग बात है, अलग बात है, लेकिन भाव में बनना तो अलग बात है। एक बात और तुरंत प्रमाणित कर देता, परमात्मा एक की अनेक। जल्दी बोलिएगा, समय कम है। उन्हें कहा हुआ परमात्मा ये बहुत सत्संग किए हो, बहुत बार बाबा बोले होंगे, परमात्मा एक की अनेक। जल्दी बोलिए। 3-4 हाथ भोकच पकच के सीधा होना चाहिए, कोई डरा डरा के बचियो जाए, बोलियो जाए। एक है भगवान परमात्मा, ठीक है। जो परमात्मा एक है वह कहाँ है कहाँ नहीं है? तो तुरंत बोले थे सब जगह है, एक है सब जगह। अच्छा, सब जगह जो परमात्मा रहता है
पता लगाना है। सब जगह है, इस सब जगह कब रहता है कब नहीं रहता है। बोलिए, परमात्मा सब जगह है, लेकिन सब जगह हरदम रहता है कि कभी कभी रहता है? जल्दी, हरदम सब जगह है, सब समय है। किसके भीतर है, किसके भीतर नहीं है? अरे किसके बाहर है, किसके बाहर नहीं है? यहाँ लश्करी न सके, तो भीतर में है तो बाहर कहां से आया? भीतर में भी है, बाहर में एक है, सब जगह है, सब में है, भीतर सबके बाहर सब समय है। अच्छा, तो इतनी बात हो गई। अब ये तो समझ गए हैं तब ना बोले हैं। अब समझ कच्ची है कि पक्की है वो उदाहरण देंगे। आप में से कोई 10 लाख रुपया लेकर बांका जाना चाहते हैं, बांका में कोई काम करना चाहते हैं, 10 लाख रुपया उसमें लगेगा। की दिक्कत है? चिन्हे छै के सब हमरो आदमी एलो छै, पता लगा रहे हमारा बाबा आया है। अच्छा, अभी नहीं भी आए हैं देरों से। श्री सदगुरु महाराज। तो आप किसी दिन 10 लाख रुपया लेकर जाएंगे, लेकिन 1-2 बदमाश को पता चल गया है मोहन बाबू ये काम करना चाहते हैं, बांका में 10 लाख रुपया लगेगा। किसी दिन तो लेकर जाएगा, और जिस दिन लेकर जाएगा हमको अगर पता चल जाए तो रास्ता में छीन लेंगे। तो कैसे पता चलेगा? विभीषण नहीं मिलता राम को तो रावण का तीर कहाँ है पता नहीं चलता। घर का भेदिया लंका, घर का भेदिया कौन होता है? बड़े घर में नौकर चाकर रहता है। किसी नौकर को नौकर से मतलब किया, बदमाश सुनते हैं कि तुम्हारे मालिक बांका में फलना काम करने जा रहे हैं, 10 लाख की पूंजी लगेगी, जानते हो? हाँ, खूब चर्चा है घर में। रुपया लेकर भी नहीं गए। एक बात सुनो, कितना दिन से नौकरी करते हो? 10 बरस। अब तक कितनी बचत हुई है? पेट्रोल भरना। अच्छा, यदि तुम हमको इतने पता बता दो, क्या जिस दिन मालिक रुपया लेके चले, किसी तरह हमारे कान में बात आ जाए, वो रुपया रास्ता में कहीं हम छीन लेंगे, आधा तुम्हारा आधा नौकरबा को हुआ, मौका की बात है। खाली हम फुसफुसा देंगे, जना देंगे, 5 लाख हो जाएगा, बाल बच्चा निकाल हो जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल वही किया। उस दिन उसको बता दिया आज पैसा लेके जाएगा। यदि आप ही हैं पैसा लेकर जाने वाले, रास्ता में 2 बदमाश आपको घेर लिया, कान में कुछ सटा देता है, ऐसे करके सटा दिया, तो आप जान बचाने के लिए पैसा दे दीजिएगा कि चल दीजिएगा? पंडाल वाला दे देगा। बुझिएगा जान रहेगी तो फिर कमा लेंगे। अभी तुरंत बोला है कि परमात्मा सब जगह, परमात्मा सब समय, परमात्मा सर्व शक्तिमान, सब शक्तिमान। लेकिन 10 लाख देने में दिक्कत
डर गया कि नहीं देंगे रुपया तो हमारी वो कह रहा है बदमाश, अरे जल्दी करो, देरी तो फेरी, देरी तो फेरी, देरी करोगे दोनों ले लेंगे, दोनों में पहले जान लेंगे तब पैसा लेंगे, जल्दी करोगे ना तो जान लेके चले जाओ, पैसा हमको, यदि बुधियारी कीजिएगा तो क्या होगा, पैसा दे दीजिएगा। डर गए ना, डरना क्या बताता, पहले जो बोलते थे परमात्मा सब जगह, डर क्यों? परमात्मा सब समय, उस समय डर क्यों? अब परमात्मा लुटेरा के भीतर, लुटने वाले के भीतर डर क्यों? यही है। आइए बुद्धि में कितना बढ़िया समझ आइएगा ना, समय पर लगता है काम। यही कारण है परमात्मा सब जगह रहती, सब में रहती, सब समय रहती। जो भक्त का काम होना चाहिए नहीं होता भगवान। इसलिए परमात्मा विषय को बार बार समझने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को बार बार समझाने का प्रयास करना चाहिए। यह विषय अगर समझ में नहीं आया तो जपो नहीं होगा। गुरुदेव कहते हैं जिस भी मंत्र का जप करो उस मंत्र का अर्थ जानकर करो, जिस नाम का जप करो उस नाम का अर्थ जान के, राम राम जपते हो, राम शब्द का अर्थ क्या है यह जानो, गुरु गुरु जपते हो, गुरु शब्द का अर्थ क्या है जानो। खाली गुरु गुरु करेंगे 10% लाभ होगा, और गुरु का अर्थ जानकर सब 100% लाभ होगा। शर्त है ना। तो यहाँ क्या चीज है गुरु शब्द का अर्थ, नाम शब्द का अर्थ? नाम जिसका है वही उस नाम का अर्थ है। नाम जिसका है, राकार राम, चलो भाई श्री रामे का नाम है तो श्री राम हो गया राम शब्द का अर्थ। मानो ईश्वर विश्लेषण लंबा विषय है, लेकिन हम लोगों के सत्संग में सबसे कम ईश्वर पर ही चर्चा होती है। सबसे कम ईश्वर पर चर्चा होती है। वो कब? सबसे पहले दिन पहली बैठक में। अभी है पंडाल भरेगा बढ़िया, नहीं बढ़िया पंडाल भरेगा, सुबह बढ़िया बढ़ेगा, लेकिन अभी कहीं अभी बिहाने के सत्संग में ईश्वर पर बोला जाए 10-5 तो आप लोग भाई बहन रहते हैं, अब बस हो गया। इसके बाद दूसरी तीसरी चौथी घंटे और सब विषय होगा। लेकिन गुरुदेव का प्रवचन पढ़िए, सब प्रवचन मैंने पढ़े, हर एक प्रवचन में गुरुदेव ईश्वर को छुए, साधन को छुए। भाव था ईश्वर को ही, ईश्वर स्वरूप को ही गुरुदेव समझाने में लगे। तो मेरा मतलब ईश्वर स्वरूप कैसा है? तो कबीर साहब के जैसा है न वैसा हमरे मुंह से नहीं निकलता है। कबीर साहब नहीं, गोस्वामी तुलसीदास राम को जीवन भर समझाए, जीवन भर समझाए, समझाते समझाते मानस में लिख दिए, निरूपम नो उपमा आन राम समान राम। राम के जैसा राम ही है, दूसरा कुछ नहीं। उपमा तो दूसरा ही होगा ना, ऐसा है वैसा है राम, वैसा है ऐसा है राम। जैसा जैसा मैंने राम को बताया है, गोस्वामी जी कहते हैं वैसा राम है ही। तो फिर बोले क्यों? बोलने का कारण है। अब देखिए बुद्धि में पूरा समझ में क्यों नहीं आता है परमात्मा, उसका एक उदाहरण तो बाबा दे दिया अकबर वाला, उसने अकबर वाला नहीं, दूसरा है। एक बेटा बाप का बहुत प्यारा था, ऐसा प्यारा था कि हरदम साथे रहता था, खाता पीता था साथे, काम धंधा के समय फुसला के थोड़ा अलग कर देता था। तो एक बार हुआ उस पिता को हिमालय के बारे में केवल किताब में पढ़े हैं, देख लेते नजर से हृदय जुड़ा जाता। अब हिमालय को देखेंगे, कहाँ क्या है, कहाँ एवरेस्ट है, कहाँ कंचनजंगा है, कहाँ क्या है, तो वहां तो साथे साथ बेटवा को ले जाने में दिक्कत है। अपना शरीर ही भारी होगा चलने में, बेटा को कन्हा पर लेके कैसे चलेंगे? इसीलिए बेटा से पिंड छोड़ा कर जाएगा। तो पत्नी से बोला
तो हम हिमालय देखने जाएंगे, लेकिन लड़का को ले जाएंगे संभव नहीं होगा। तो हम बिना कहे निकल जाते हैं। दिन भर तो ऐसे बहाना बहाना बना के यहाँ गया वहाँ गया आएगा, और जब देर लगेगी न, देखो तो बोले थे पिताजी कि शाम तक में चले जाएंगे, कोई परिस्थिति हुई होगी। लेकिन उसका नियम था, जब तक वो पिता के साथ नहीं खाता तो नहीं खाता। चला गया पिताजी, सुबह दोपहर भूख लगी, माताजी पिताजी को बुलाइए ना, भोजन करेंगे। रे बाबू, पिताजी किसी काम से कहीं गए हैं, ये अभी तक नहीं आए हैं, तब तक तुम खा लो ना, हमसे नहीं होगा। शाम तक भूखा रह गया बच्चा, खा लो बाबू, कहना भूखले सुत गया, सो गया। कल आया, कल हुआ, फिर कल वही। 3 दिन तक पिता नहीं आया, तीनों दिन तक बच्चा भूखे रह गया। पिता आए हिमालय देखकर, लड़के को कहा, बाबू सुनते खाए नहीं हो? अरे आप हमारी जान मारिएगा। क्या हुआ? कहाँ गए थे? देखो न, गए थे किसी काम से, लेकिन देर न गई, तुमको खाना चाहिए, मम्मी कहती थी खाने के लिए। आप जानता, आपके बिना हम कभी खाए हैं, खाया जाएगा न? परिस्थिति बस खा लेना चाहिए बाबू। क्या परिस्थिति? अच्छा बोलिए कहाँ गए थे? तो मैं गया था हिमालय देखने के लिए। हिमालय देखने के, तो हमको देखने का शौक नहीं था, हम भी जाते। नहीं, तुम नहीं जा सकते, वहां बहुत तरह की विघ्न बाधाएं और संकट विपत्ति भी है, हिंसक प्राणी है। तो देखिए बहानाबाजी मत कीजिए। आप गए, ये आपके लिए संकट नहीं, आपके लिए बिहार घाटी ने, हमारे लिए संकट बहुत तेज है यार। अब जो कहो तो क्या कहता है? अच्छा ठीक है, आप तो विश्वासघात कर ही दिए, लेकिन यह कहिए हिमालय देख कर आए, तो सुनाइए ना कैसा है हिमालय, देख कर ना यार, देख करके आए हैं। हाँ, तो कहा ऐसा है वैसा है, इतना किलोमीटर लंबा, इतना किलोमीटर चौड़ा, इतना किलोमीटर ऊंचा। कहा बाबूजी, लगता है परसों से आप झूठ बोलना सीखे हैं, पहले तो कभी झूठ नहीं बोलते थे, परसों से आप झूठ बोलना सीखे हैं। क्या आप जो कहते हैं हिमालय इतना लंबा चौड़ा ऊंचा है, दिखाता भूगोल की पुस्तक लाया बचवा, पढ़िए इसमें, इतना 1000 किलोमीटर लंबा, इतना 1000 किलोमीटर चौड़ा, इतना 1000 किलोमीटर ऊंचा है ना। ये आप कहते हैं समझाने के लिए, क्या कागज पर चित्र बना दिया था? कागज पर चित्र हिमालय का बना दिया था, झूठ। इतने तो हिमालय है, इतने हिमालय है, कागज कितना लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा, इतने हिमालय है, ऐसा ऐसा ऐसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद का आगमन हो रहा है, आप सभी स्वागत में खड़े हो जाए। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो,
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज को माल्यार्पण कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी पूज्य बाबा का दर्शन किए, पूज्य बाबा गुरुदेव महाराज को माल्यार्पण किए और हम सबों को आशीर्वाद देते हुए मंचासीन हो चुके हैं। सभी शांति बनाए करके बैठे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग अभी सुन रहे थे, संत मत के ऐसे उद्धत विद्वान हैं जो स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज को श्रवण कर रहे थे। अब हमारे बीच मंच पर विराजमान संत मत के शिरमौर्य महान विभूति आचार्य पूज्यपाद के श्रीपाद पद्मों में निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अमृतमय वाणी से और गुरु कृपा को हम लोग प्रसाद के रूप में बांटने की कृपा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और टेंट वाले सहयोगियों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पर पंखा लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो पूज्यपाद का आगमन हो चुका है, मंचासीन हो गए हैं, लेकिन अपराह्न में आप तनिक भी लेट न करेंगे। इस बीच में जो समय बचेगा 2 घंटा, उसमें आप लगा देंगे अवश्य। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अभी अगर टेबल पंखा हो तो आप ला करके यहाँ व्यवस्थित कर दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चा लेके जाइए पीछे, गरम लगे उठा।